क्योंकि ये गलती लोग कर देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब सिर्फ सोच से पैसा आता है। नहीं, मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ 24 घंटे आपके पास है, 1 आवर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो कि मेरे पास पैसा आ रहा है। सर आप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर हैं, तो आपने ये जो जर्नी शुरू करी अपनी कहाँ से करी? मैं जॉब करता था। क्या मनी मैनिफेस्टेशन से क्या आप हमारे को और हमारी ऑडियंस को सिखाएं जी। इससे पैसा बन सकता है? 1000%, 100% नहीं, 1000% हाँ बनेगा। सर। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में आप कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि आप जो है आप मनी डोनेट मत करो, तो ये मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस सेंटेंस को लेके, तो इसका आप इस पे थोड़ी सी अपनी दृष्टि डालेंगे? मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, पहले तो ये कहूँगा सारी साइंस काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो होता क्या है कि कमाई तो है 100-200 रुपए, लेकिन निकल जाते हैं लाखों रुपए। तो उस वक्त का जो डिप्रेशन है उससे कैसे निकला जाए? पहले तो मैं जितने भी ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको एक चीज कहना चाहूंगा, भाई आप जिस समय डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। पैसे की अहमियत को हम लोग समझते हैं, इसीलिए कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा गेस्ट लेके आएं जो हमें इस जर्नी में हमारी जर्नी को आसान बना दे। आज जो गेस्ट हमारे बीच आए हैं वो एक बिजनेस कोच हैं, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। इन्होंने मेरे ख्याल से कई हज़ार लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है, साइकोलॉजी पर बोलते हैं। और आज इनको हमने ख़ास तौर से इसलिए बुलाया है कि जो भी भाई हमारे लॉस की वजह से अपना मानसिक संतुलन कहीं डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, कैसे उस साइकोलॉजी को सर हेल्प कर सकते हैं उससे बाहर निकलने के लिए। कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करेंगे, कुछ ऐसे ही इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ ऐसा बताएं जिससे पैसा खिंचा चला है, क्योंकि ये तो है बातें ही पैसों की। सो टुडे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू वेलकम कोच BSR, जिनका कि नाम भूपिंदर सिंह राठौर है, और इनको मैंने खास आप लोगों के लिए अजमेर से बुलवाया है ताकि हम कुछ बातें कर सकें। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर शो डीप टॉक। आप आए, आपने हमारी शो की शोभा बढ़ाई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करें? यस यस मैम। सर आप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर हैं, तो आपने ये जो जर्नी शुरू करी अपनी कहाँ से करी और आपको ये कैसे आइडिया आया कि मुझे पर्टिकुलरली इसी फील्ड में आगे एक्सपेंड करना है? मैं जॉब करता था, कन्वर्जेस में गुड़गांव जॉब करता था। फिर वहाँ से मैं पुणे चला गया, सीमेंटेक कंपनी में जॉब करता था। लेकिन जब मैं पुणे गया तो सैटरडे संडे मेरे पास फ्री होता था और मैंने कहा क्या करूँ सैटरडे संडे में। तो सारे दोस्त हमारे पार्टी करते थे। सैटरडे को रात को या फ्राइडे रात को मूवीज़ चालू हो जाती थी, समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा ये कल्चर तो मेरा नहीं है। अगर मैं इस कल्चर में 1-2 महीने चला गया तो फिर वापस आना बाहर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने शुरू किया सीखना। मैंने कहा क्या सीखें? तो किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीखो, तो मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखने चला गया। फिर पब्लिक स्पीकिंग सीखते सीखते वहीं पे मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो वो सीखा। फिर वहीं से पता चला कि NLP नाम की कोई चीज़ होती है, वो सीखा। तो बहुत आनंद आने लगा। मेरी जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी, और आज भी है, इंट्रोवर्ट ही हूँ मैं, लेकिन स्टेज से मैं बात करने लगा, मैं लोगों से बात करने लगा, मैं लोगों से मिलने लगा, मैं सेलिब्रेट करने लगा, मेरे चेहरे पे चमक आने लगी। तो धीरे धीरे एक अंदर से थॉट आया कि किसी ने कहा एक दिन, मैं 2000 लोगों के सामने मेरे टीचर को इंट्रोड्यूस कर रहा था, मास्टर ऑफ सेरेमनी था। तो मैं जैसे ही स्टेज से नीचे उतरा तो किसी ने कहा यार यू कैन बिकम लाइक अ शिव खेड़ा, यू आर नेक्स्ट शिव खेड़ा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, इनको मेरे अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर दिख गया, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। उस दिन से मैंने ट्रेनर बनने का सपना थोड़ा देखा। लेकिन मेरा ट्रेनर बनने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं यहाँ आऊँ और पैसा कमाऊँ। मेरा ये उद्देश्य था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर वो सेम नॉलेज जो मुझे मिली और जिसके कारण मैं मतलब इस लेवल पे आ पाया, वो लोगों को शेयर करूँ कि बस लोगों की हेजिटेशन हट जाए, लोग कॉन्फिडेंट हो जाए। बस उसी थॉट के साथ मैंने शुरू किया। एंड 2010 में हिम्मत आ गई कि नौकरी छोड़ के अब दिन रात यही करेंगे, और तब से वही कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थी इस फील्ड से, बस इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि नौकरी में जितना मिल रहा है उतना यहाँ मिल जाए। वहीं से शुरू की 2010 में, और आज 14 साढ़े 14 सालों से मैं दिन रात यही कर रहा हूँ। अब यही मेरा पैशन है, यही मैं सोता उठता दिन रात यही देखता हूँ मैम। सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट शिफ्ट आई वुड से। मैंने अपने टीचर्स को देखा और उन्होंने मेरे अंदर बदलाव लाया। तो ये जो मोमेंट था जब मुझे लगा कि मैं बदल गया हूँ,
मैं अब पहले वाला लिमिटिंग बिलीफ वाला, मेरे अंदर बहुत लिमिटिंग बिलीफ्स थे। मैं सुसाइड करना चाहता था, मैं नेगेटिव था, मैं बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड रहता था, कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता था, बात करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें मेरी दूर हो गई और मेरे अंदर मैंने देखा कि तरक्की हो रही है, अब मैं एटलीस्ट खुल के बात कर पा रहा हूँ। नाउ दैट वाज़ द शिफ्ट एंड आई थॉट अब ये लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आपने जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क किया, अल्टीमेटली आपने मनी मैनिफेस्टेशन आपका, मैं जितनी आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं वो मोस्टली मनी मैनिफेस्टेशन पर हैं। सो साइकोलॉजी से ज़्यादा आपने मनी मैनिफेस्टेशन को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि पहली चीज़, आज मैं जितने भी लोग हमारे पास आते हैं उनमें से 80% लोग कहते हैं सर पैसा कमाना सिखा दो। बाकी सब चीज़ें तो हम सीख लेंगे, रिलेशनशिप हमारी प्रॉब्लम होगी तो हम डील कर लेंगे, हमारे और कोई इशू है तो हम डील कर लेंगे, मतलब पैसा पैसा सिखा है दो। तो सब आधी प्रॉब्लम तो हम खुद ही निपट लेंगे, जी। आप पैसा ही कमा दो। जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि पैसा तो, इवन यूट्यूब पे भी देखे जाने वाले सबसे ज़्यादा वीडियोस पैसे से पैसे रिलेटेड, से स्टॉक रिलेटेड। मार्केट से रिलेटेड ही हैं। तो लोगों की जब जो प्रॉब्लम है, अगर मैं उसके अलावा किसी चीज़ पे बात करूँगा तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक सेंस एंड बाकी भी चीज़ें हम कहते हैं कि आप अपने अपने माइंड को बहुत पावरफुल बनाओ, क्योंकि मेरा तो एक ही थॉट है, जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं उनका माइंड बहुत पावरफुल है। मतलब वो रिस्क लेने में, पैसा कैसे खर्च करना है, क्योंकि कई बार मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन उस मोमेंट में अगर आपके दिल गुर्दे काम नहीं कर रहे हो और आप बहुत घबरा रहे हैं, अरे यार मैं पैसा डाल दूंगा, आएगा कि नहीं आएगा, लोड होगा, लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी जैसे प्लेट में पड़ी होती है। जैसे ट्रेनर बनना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत सिंपल है, यूट्यूबर बनना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत सिंपल है, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत सिंपल है, फिर भी 90% लोग अपना पैसा खो के आ जाते हैं। ट्रेनर बनने के लिए भी कई लोग आते हैं सर, और वो भी एक लेवल के ऊपर बढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि माइंड कमजोर है। ऐड फेसबुक का लगा, 10,000 रुपए खत्म हो गए, और अरे 10,000 रुपए चले गए, अब तो मैं ऐड कैसे लगाऊं, ये तो बड़ा रिस्की है। एक वीडियो, 10 वीडियो, पॉडकास्ट वगैरह स्टूडियो लेके रेंट पे शूट किए एंड दे गेट सो स्कैर्ड, अरे 10 पॉडकास्ट हुआ, व्यूज ही नहीं आए, अब तो ऐसे तो चलेगा कैसे। सो पीपल आर सो स्कैर्ड, राइट। और वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका माइंड वीक होता है, और मुझे लगता है कि माइंड की गेम है सारी। बाकी तो स्किल तो कोई भी सीख सकता है आज की डेट में, माइंड अगर स्ट्रांग नहीं है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो एक सीधी बात, सीधी बात, क्या नो बकवास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, क्या मैं मनी मैनिफेस्टेशन से, हम्म, क्या जो अभी हम आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे को और हमारी ऑडियंस को सिखाएं, जी, इससे पैसा बन सकता है? 1000%। 1000%, मतलब 1000%। 100% नहीं, 1000% हाँ बनेगा। सर, क्योंकि मेरा माइंड सेट हो गया ना। अभी फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में आप गेम खेल रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय योर वर्क। अब मैं इतना ही बोलूँगा, जैसे आपका स्टॉक मार्केट में जो सोचने का तरीका है वो आपका अभी ये नहीं होगा कि यार मैं खेलूं ही ना, डर जाएगा। आपने भी शुरू में लॉस खाया होगा, बहुत। लॉस के बाद आपने सोचा होगा कि मैं सीख लेता हूं, और सीख के आपने उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया होगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जब मैं अपने माइंड को तैयार कर लेता हूं, मैं विजुअलाइज करता हूं बहुत पैसा, तो मेरा माइंड मेरे से वही एक्शन करवाएगा, मुझे वही दिखाएगा, वही चीजें होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में हम रेड कलर देखना चाहें तो क्या दिखेगा हमें? तुरंत रेड कलर देखना चाहें तो इस किताब पे रेड है, और आपके टी शर्ट पे रेड है, तो रेड ही दिखेगा। लेकिन मैं कहूँ नहीं, रेड छोड़ते हैं, ग्रीन देखते हैं, तो फिर पीछे ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, ग्रीन। सो द मोमेंट आई फोकस ऑन समथिंग आई विल गेट ओनली दैट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि व्हेन आई एम विजुअलाइजिंग कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ डिवाइन काउंट नाउ, तो मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, ये मैं सिग्नल दे रहा हूँ यूनिवर्स को। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, अरे पैसा चला गया तो, अरे लॉस हो गया तो, ये वाले स्टेटमेंट्स ही नहीं आ रहे। जब ये स्टेटमेंट नहीं आ रहे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। क्या क्या? मेरा फोकस होगा राइट आदमियों से मिलने में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जब आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम करते हो, तो ये ब्रेन जैसे मोबाइल की फ्रीक्वेंसीज निकलती है ना, वैसे ही हमारे बॉडी से, ब्रेन से फ्रीक्वेंसीज निकलती है। तो उस ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के कारण या तो हमारे पास ऐसे लोग आएंगे जो हमें पैसा कमाना सिखा सकते हैं, या हमारे पास वो बुक्स आएंगी जिनसे हमें पैसे के सही आइडियाज मिल सकते हैं। यूट्यूब खोलोगे तो अपने आप आपके आंखों के सामने वो वीडियो आ जाएगा जिसको आप काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे, या जो आपके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी के सूट करता हुआ वीडियो है। या फिर आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब आपका ट्रेड लेने का टाइमिंग ऐसा हो जाएगा कि जिस मोमेंट में आप लोगे उसी मोमेंट में प्रॉफिट होने लग सकता है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सेविंग हो जाए, कहीं पे आपको कोई ऑफर मिल जाए, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो 50% ऑफ मिल जाए किसी चीज़ के ऊपर। ऐसे कई सारे पॉसिबिलिटीज। आपका कोई लॉस होने वाला था, वो लॉस टल गया। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसा 1000% आता है। अब एक चीज़ है कि
एक इंसान जो बिल्कुल कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, मैं स्टॉक मार्केट में जा ही नहीं रहा और मैं ना कोई बिजनेस कर रहा हूँ ना घर से निकल रहा हूँ, और मैं कहूँ कि नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बीएसआर ने कहा 1000% पैसा बनता है, तो मैं तो एक डीप अंधेरे कुएं में बैठ के ही तपस्या करूंगा और वहीं पे पैसा आना चाहिए। वो भी आ सकता है, लेकिन फिर उसके लिए हो सकता है आपको 100 साल तपस्या करनी पड़े, या हो सकता है उसके लिए आपको 200 साल तपस्या करनी पड़े, या हो सकता है उसके लिए 25 साल का लगाना पड़े। एंड 25 साल लगाने के बाद जब पहला आदमी वहां आए, आपको इस तरह की सिद्धियां अर्जित हो गई कि उसके सर पे हाथ रखा और उसकी जिंदगी में सब बदल गया, एंड देन वहां पे भी पैसा आ सकता है। तो 1000% मीन्स 1000%। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में जाके, पहाड़ों में जाके, कहीं पे भी तपस्या करते हैं, और अगर जिस दिन वो यहाँ धरती पे उतर जाते हैं उसी दिन उनके पीछे भीड़ चालू हो जाती है। एंड दैट इज वाई, तो मनी तो आएगा ही आएगा, माइंड सेट हो गया तो मनी आएगा। एंड मनी तब आएगा जब सरस्वती बहुत जबरदस्त होगी। तो माइंड की साइंस, बुद्धि का विकास, नॉलेज का विकास, ये सब किया तो फिर मनी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी तो देयर। जो मैं समझ पाया हूँ जी। आपकी इस मतलब इस बात से, हम्म। वो ये है कि हमें पहले तो अपने माइंड को ट्यून करना है, करेक्ट। उसका प्रोसेस अभी आप ट्रू समझाएंगे। ट्रू। फिर आपने बताया कुछ डिवाइन काउंट, आपने कुछ वर्ड यूज़ किए, तो मैं समझता हूँ कि आप किस तरीके से उस फ्रेम ऑफ माइंड में आएंगे जहाँ आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। सो तो दोस्तों, कोच बीएसआर का जो कहना है वो ये है कि अगर हम अपने माइंड को ट्यून कर लें, जो कि अभी हम इनसे सीखेंगे, तो कहीं न कहीं हम ऑटोमैटिकली उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, जो कि पैसा हमें खुद दे के जाएँगी। एब्सोल्युटली। तो हमारा स्किल सेट तो लगेगा ही, वो शायद हो सकता है अभी हमारी मेहनत 80% है, 20% स्किल सेट है, उस वक़्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन 80% हो जाएगा, 20% स्किल सेट हो जाएगा। नहीं, 80% ही रहेगा स्किल सेट तो सर। अच्छा, स्किल सेट 80 ही हाँ रहेगा। हाँ हाँ। क्योंकि ये गलती लोग कर देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब सिर्फ सोच से पैसा आता है। नहीं, मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ 23 घंटे 24 घंटे आपके पास है, 1 आवर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो कि मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, पैसा आ रहा है, और बचपन से पैसा आया है हर किसी के पास, उसके लिए थैंक यू बोलें, ग्रेटफुल रहें। तो होता क्या है, जैसे ही हम ग्रेटफुल है, अभी एक एवरेज आदमी क्या करता है, यार पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, कैसे पैसा बनेगा भाई, शेयर मार्केट से पैसा बनेगा, अच्छा सब लोग शेयर मार्केट से पैसा बना रहे हैं, मैं भी जाता हूँ शेयर मार्केट में जाता हूँ, पैसा बना लूंगा। वो ऐसे सोचता है, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, अरे पैसा बहुत कम है, अरे कहीं डूब ना जाए। वो डर के हिसाब से अंदर आता है। जिस चीज का बीज ही डर है, तो अगर कोई बीज हमने डाला है आम का, तो क्या आएगा, आम। आम ही और आएगा। हमने अगर इमली का बीज डाला है तो इमली। तो डर अगर बीज है तो डर ही आएगा फ्यूचर में भी। तो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जब मैं कहता हूं मेरे पास तो बहुत पैसा है भैया, पैसा ही पैसा आ रहा है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास दिन रात आएगा, और 1 घंटा मैं अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहा हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं पैसे को, मैं पैसे के बारे में अफर्मेशंस बोल रहा हूं, मैं डिवाइन काउंट नाउ बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि हाँ मैं करोड़पति हूँ, करोड़पति बनना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आई डिजर्व टू बी ए रिच। जब ये सारी चीजें मैं बोलता हूँ तो माइंड से वो डर की छोड़ के एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड निकलता है। थैंक यू भगवान, बचपन से खाना दिया है, पैसा तो आया है, बचपन से कपड़े दिए हैं, पैसा तो आया है। तो जैसे ग्रेटफुल हुए, ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि एंडोर्फिन या डोपामाइन, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो इनका काम होता है सारी 3 ट्रिलियन कोशिकाओं को बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देना। इन सभी कोशिकाओं के अंदर एक ज़बरदस्त बदलाव आने लगता है, और ये बदलाव इतना प्यारा होता है कि आप जब बहुत नेगेटिव है, आप एक रिक्शा वाले की मेंटालिटी जो है, तो वो रिक्शा वालों को अट्रैक्ट कर लेता है साथ में। एक सेलिब्रिटी सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को कर लेता है। तो कहीं ना कहीं आपके उन हार्मोन्स के हिसाब से आपके आसपास का वातावरण बनने लगता है। आप गलत जगह पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें करने लग जाते हैं। आप देखो अब्दुल कलाम साहब तो बहुत गरीबी में पैदा हुए, लेकिन उसके बाद भी इस लेवल का उन्होंने क्यों डेवलप किया? क्योंकि उन्होंने कभी उस वातावरण को अपने अंदर नहीं जाने दिया, नेगेटिविटी अडॉप्ट ही नहीं करी। अडॉप्ट ही नहीं की। मतलब मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की कि मेरा एनवायरनमेंट गलत है, उसको मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने यही सोचा कि जब मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाना शुरू किया, तो ऐसे तो था नहीं कि एकदम से मेरे अंदर से पैसा ही पैसा आ गया। नहीं, हमारी सिचुएशन वही थी। हम छोटे से एक कमरे के घर में मैं रह रहा था पुणे के अंदर, 4,000 रुपये का किराया दे रहा था, 11,000 रुपये मैं कमा रहा था। लेकिन जब वो सीखने लगा तो ऐसे शिफ्ट हुआ। तो पहले अच्छे गुरु मिले, अपने आप अच्छे गुरु मिले, अच्छा ज्ञान मिला। तो कई बार आदमी को अच्छा ज्ञान मिलता है और वो नेगेटिव है ना अंदर से, वो कहता है ये सब बकवास है, ये सब स्टॉक मार्केट वाले पागल बनाते हैं, पैसा लेते हैं, ये टीचर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ काम नहीं। उसके सामने आ गई चीज तो भी वो रिजेक्ट कर देगा सर। तो इसीलिए जब हम अंदर से हमारी
ये हार्मोन्स होते हैं ना शिफ्ट, तो ये कहते हैं यार एक बार सुनो तो भाई, अरे बात तो अच्छी कर रहे हैं ये लोग, उसको अप्रिशिएटिव भाव आता है क्योंकि ग्रैटिट्यूड है, हार्मोन्स अलग हैं, तो आपको यहाँ से वाइब्रेशन अलग निकल रही है। तो हर आदमी में कोई गलत भी बोलेगा, जैसे आप बहुत खुश है किसी दिन, आपके घर में ना करोड़ों रुपए आ गया और आप इतने नाच रहे हैं खुशी से कि जो सोचा नहीं थे वैसा हो गया, 1000 करोड़ आ गया। उस दिन आपका कोई आपसे जलने वाला या आपको कोई किसी ने पास्ट में नुकसान, वो आदमी भी आपके सामने आ जाएगा, वो बोलेगा यार तू खुश रहे यार, टेंशन मत ले, तेरे को क्या चाहिए, मेरे वो बचपन के 1 लाख रुपए आपने दिए, अरे तू 2 लाख ले, तू जा अभी। मतलब उस समय में हम इतने पॉजिटिव होते हैं कि हम कहते हैं कि 2 लाख भी देना पड़े ना, ठीक है यार, नेगेटिव नहीं होना, अभी मेरा मूड खराब मत कर, मैं बहुत हाईएस्ट एनर्जी में हूँ। यही हमारी ब्रेन की सेल्स के साथ होता है कि अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगती तो भी वो उसमें अप्रिसिएशन का भाव ढूंढते हैं, एंड फिर आइडियाज क्लिक हो जाते हैं। जो सुनता है उसको समझ में आता है, जो सुनता ही नहीं है उसको समझ में नहीं आता। हम इतनी बार बोलते हैं लोगों को सेल्स सीखो भाई, पैसा आता है सेल्स से, लेकिन आदमी अंदर से डरा हुआ है, सेल्स मतलब रिजेक्शन, सेल्स मतलब लोग इंसल्ट करेंगे, सेल्स, अब उसके अंदर अप्रिसिएशन का भाव ही नहीं है सेल्स के लिए, तो वो कभी सेल्स की टॉक ढंग से सुनता ही नहीं है। जब सुनता ही नहीं है तो वो करता ही नहीं है, करता ही नहीं है तो पैसा ही नहीं आता। इट्स अ चेन रिएक्शन कहते हैं, दोनों चीजों का चेन रिएक्शन है। तो सर आपने जैसे बताया कि माइंड को ट्रेन करा जाए पॉजिटिविटी की तरफ, तो यूनिवर्स भी पूरी हेल्प करता है आपके साथ आपकी प्रोग्रेस में। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कल एक्चुअली जब मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि आज मेरा आपके साथ पॉडकास्ट है, उसने स्टॉक मार्केट में लॉस लिया था, काफ़ी मेजर लॉस लिया था, मतलब उसके अकॉर्डिंग इट वाज अ बिग लॉस। तो उसने ये कहा कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ तो मैं कैसे अपने ब्रेन को रीवायर करूँ टू लाइक अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन माय लाइफ। तो उस पे आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों के साथ है जो मनी नहीं बना पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली दे गेट इनटू डिप्रेशन या दे गेट इनटू अ नेगेटिव थॉट कि मैं आगे भी नहीं कर पाऊंगा। तो उस माइंड को रिवायर कैसे करा जाए टुवर्ड्स अ ग्रोइंग माइंडसेट कैसे बनाया जाए? क्योंकि जो क्या है कि मैं भी कई ट्रेडर से मिलता हूँ जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, वो अभी उस तरफ नहीं आ पाए। एक तरफ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट की तरफ नहीं अग्रसर हो पा रहे, तो और डिप्रेशन में आ रहे हैं क्योंकि रोज पैसा खो रहा है। क्योंकि क्या है, स्टॉक मार्केट में तो पैसा ही प्रोडक्ट है, पैसा ही बीज है, पैसा ही रॉ मटेरियल है और पैसा ही एंड प्रोडक्ट है। सो व्हेन यू आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड मनी और वही हाथ से निकल जाए, तो होता क्या है कि कमाई तो है 100-200 रुपए, लेकिन निकल जाते हैं लाखों रुपए। तो उस वक्त का जो डिप्रेशन है, उससे कैसे निकला जाए, थोड़ा सा क्या पॉजिटिव बीज बोया जाए जिससे कि उस टाइम के जो लोगों को आहत हो रहा है वो उससे निकल के, और फिर कैसे ब्रेन को प्रोग्राम किया जाए और कैसे खुद को तैयार किया जाए कि कल हम दोबारा ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छे ट्रेडर बन के प्रॉफिट कमा के निकल सकते हैं। पहले तो मैं जितने भी ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको एक चीज कहना चाहूंगा, भाई आप जिस समय उस सिस्टम के सामने बैठते हो उस समय की फीलिंग चेक करो। उस समय अगर आपके बॉडी में एक्साइटमेंट है, मैंने खुद ने भी ट्रेडिंग की है सर, मतलब ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं, सिखाने के लिए मेरे ऑडियंस मेरे से सवाल पूछते हैं तो मुझे पता होना चाहिए क्या है। तो मैंने मान लीजिए ज़्यादा नहीं 20-25 दिन 50 दिन ट्रेडिंग करके देखा है। मैंने देखा है कि जिस दिन मैं ट्रेडिंग की मशीन पे बैठता था और उस मोमेंट में अगर मेरी फीलिंग ऐसी थी ना यार, बिल्कुल माइंड पीसफुल है, बॉडी शांत है, मन में ऐसा है कि विश्वास सा है कि आज तो कुछ अच्छा होगा, उस दिन मैं ट्रेड लेता और हमेशा मेरे को प्रॉफिट होता। लेकिन जिस दिन ऐसा है ना कि शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है, एनर्जी लो है और अंदर एक अनसर्टेनिटी है कि यार मार्केट आज किस तरफ जाएगा या कल के लॉस का किसी कारण से इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, तो आप देखोगे 80% आपके डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो मैं 3-4 चीज़ें करते हैं। चलिए, अभी मैं उनको ये सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके इस पॉडकास्ट के नीचे कम से कम 100 कमेंट्स ऐसे आएंगे कि हाँ हमारे को प्रॉफिट हुआ है 24 आवर। अब वैसे कई लोग कह सकते हैं सर ये पॉडकास्ट करोड़ों में पहुंच गया तो 100 कमेंट्स तो है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप में से अधिकांश लोग 99% लोग मेरे को रिपोर्ट करेंगे इस पॉडकास्ट के नीचे 24 आवर्स के अंदर, अगर वो ट्रेडिंग डे या कोई भी डे है कि प्रॉफिट हुआ। और वो प्रॉफिट 6-7 चीज़ों में हो सकता है, पहले ही बता दूं, या तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा, या आप कहीं पे शॉपिंग करेंगे तो वहाँ प्रॉफिट होगा, या आपका कोई अटका हुआ मनी, जैसे अभी हमारी एक मैम है जिनका 10 लाख रुपए अटका हुआ था, वो आदमी दे के चला गया जो कि पिछले 10 सालों से नहीं आ रहा था, उन्होंने भूल भी गए थे,
यही सिचुएशन मेरे साथ हमारे साथ हुई थी जब मेरी बहन के लिए हमें पैसा चाहिए था उसकी एजुकेशन के लिए, एंड देन अचानक से एक बहुत अटका हुआ पैसा आ गया, घर में नहीं था। तो अटका हुआ पैसा आ सकता है, प्रॉफिट किसी न किसी रूप में ज़रूर होगा, चाहे 10 रुपये का ही क्यों ना हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा जिसका आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया। इसके लिए एक ज़बरदस्त कमाल की टेक्निक है जिसको बोलते हैं स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स क्या होता है कि आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे अभी सभी ऑडियंसेस को मैं कहूं यू रॉक, आप सभी लोग जबरदस्त हैं कि आप सीखने के लिए पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैंने ये सेंटेंस बोला एंड इट इज अ जेन्युइन सेंटेंस, क्योंकि आप कुछ फालतू की चीजें भी देख सकते थे। अब ये जेन्युइन सेंटेंस को जैसे ही लोगों ने सुना तो उनके चेहरे पे एक थोड़ा सा फीलिंग ऑफ प्राइड आएगा, हाँ यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप बहुत अच्छा पॉडकास्ट ले रहे हैं, ओके, दिस इज अमेजिंग कि आप एटलीस्ट ऑडियंस के लिए सोच रहे हैं कि उनके तक स्टॉक मार्केट के अलावा कुछ चीज। तो जैसे ये शब्द ऑफ अप्रिसिएशन आया हमारे चेहरे पे क्या आती है? स्माइल। इट मीन्स समथिंग हैज चेंज्ड हियर। ठीक है, और मैं कहूँ ये क्या बातें चल रही है फालतू की, कोई ना कोई आके यहाँ पे बोले क्या बातें चल रही है यार, कुछ नहीं है। वो आदमी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो पॉडकास्ट हम कहाँ शूट कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे जा रहा है, उसके मन में क्या भावना चल रही, वो नेगेटिव हो रहा है हमारे पॉडकास्ट को देखे, और कोई ना कोई कमेंट भी लिखता है ये सब लोग बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा भी होता है। उस इंसान की भावना क्या चल रही है? तो अभी इस वक्त जैसे ही जिसने जो सोचा या जिसको जो कहा उसके हिसाब से शिफ्ट आता है बॉडी में। तो कहते हैं ये ब्रह्मांड जो है ना, ये अदृश्य है, हम सभी ऊर्जा है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, क्योंकि सभी चीज़ों में एटम्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, मॉलिक्यूल्स है, और उनके बेस में अगर जाके देखो तो एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी इज ऑलवेज वाइब्रेटिंग। आज ये इत्तेफाक नहीं है कि आप और मैं साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है किसी न किसी तरह से। मैं जिस रास्ते को मैनिफेस्ट कर रहा हूं उस रास्ते में बीच में आप मिलने ही मिलने वाले थे, उस रास्ते में ये सिचुएशन आने ही वाली थी। तो सबसे पहले तो आपने और मैंने जीवन भर इंतजार किया आज ये बातें करने के लिए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन ऑफ आवर लाइफ। जब हम इस एंगल से सोचते हैं कि आप भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूं, हम सब एनर्जी हैं, तो हम देखते हैं क्वांटम फिजिक्स कहती है इस दुनिया में कितनी एनर्जी है? ओनली वन। देयर इज नो प्लूरल ऑफ एनर्जी। एनर्जी का प्लूरल है ही नहीं। तो एनर्जी का जब प्लूरल नहीं है तो वो जो पैसा है वो भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूं, मुकेश अंबानी भी एनर्जी है, आप भी एनर्जी है, रतन टाटा साहब भी एनर्जी है। इट्स जस्ट दैट हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है। 1 करोड़ रुपया अलग फ्रीक्वेंसी हो गई, 100 रुपया एक अलग फ्रीक्वेंसी हो गई। जिसकी पॉकेट में 100 रुपया है, पैसे को पता नहीं है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन जिसके पास 100 रुपया है उसकी एनर्जी वैसे ही है। जिसके पास 1 करोड़ है उसकी एनर्जी ऐसे ही, जिसके पास 10,000 करोड़ है उसकी एनर्जी और ज्यादा हाई है। मतलब बॉडी की भी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ बदल जाता है। हमारी पॉकेट में 100 रुपये है, हम मार्केट से 100 रुपये की चीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 करोड़ है 1 करोड़ की चीज को, 10 करोड़ है 10 करोड़ की चीज को। मतलब कुल मिला के हमारा जो अट्रैक्शन है वो तभी हो सकता है, आप और मैं बैठ के बात इतनी डिटेल में तभी कर सकते हैं जब हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल पे हम सेम आ गए, मैच कर सकते हैं। सेम। अब इसी को क्या है कि कुछ वर्ड्स हैं कि ब्रेन, यूनिवर्स में सब कुछ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का एक लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, पहले करोड़पति वाली एनर्जी अपनी बॉडी में शिफ्ट कर दो, क्योंकि करोड़ों रुपया इज जस्ट एन इफेक्ट। कॉज क्या है? आपकी एनर्जी, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, तो इसीलिए मैंने कहा स्किल अभी भी 80% है, लेकिन 20-80 का रूल्स अगर देखें तो 20% आपका ब्रेन कह लो, 80% स्किल कह लो, लेकिन ये 20% 80% रिजल्ट्स ले आता है। 80% स्किल धरी की धरी रह जाती है। AR रहमान से अच्छे म्यूजिशियंस हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर से अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 20% है माइंडसेट। कहते हैं विनोद कांबली जी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, टैलेंटेड थे, ज़्यादा कौशल उनका अच्छा था सचिन के कंपैरिजन में, बट विनोद कांबली पीछे रह गए, सचिन आगे निकल गए, क्योंकि वो 20% जो माइंडसेट है ना, वो 80% पे भारी पड़ जाता है। 80% अट्रैक्शन उस 20%। तो कहते हैं ना 80-20 का रूल है, 20% चीज़ों को अच्छा कर लो तो 80% चीज़ें अच्छी होने लग जाती है, 20% चीज़ें बुरी हो गई तो 80% चीज़ें बिगड़ जाती है। 80-20 का रूल है। तो एक 24 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होगा। स्विच वर्ड्स को इस्तेमाल करो। तो सबसे पहला स्विच वर्ड है डिवाइन। डिवाइन मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज डिवाइन। भगवान का क्रिएशन है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं मेरे थ्रू। ये पॉडकास्ट आप नहीं ले रहे हैं, आपके थ्रू एनर्जी ले रही है, मेरे थ्रू एनर्जी करवा रही है। ये लोग नहीं देख रहे हैं, ये लोगों के अंदर क्या देवता देख रहा है। एवरीथिंग इज डिवाइन, क्योंकि कितना अमेजिंग सिस्टम है ना। हम बात कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, समाज में ऑक्सीजन आ रही है बॉडी में, पेड़ अपने आप ऑक्सीजन बना रहे हैं। इट्स सच अ इंटेलिजेंट सिस्टम। सो डिवाइन शब्द का मतलब हो गया, द मोमेंट यू से डिवाइन, इट्स लाइक हिंदी में आप कहो ओम, अपने आप शांति आ जाती है।
तो कई लोगों ने एक रिसर्च करके बहुत सारे वर्ड्स बनाए, तो डिवाइन इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। ऐसे ही स्विच वर्ड का सेकंड वर्ड टुगेदर, जब सब कुछ एक है, एनर्जी है, तो एनर्जी एक ही है, आपके अंदर भी एनर्जी, मेरे अंदर, और पूरे ब्रह्मांड में एक ही एनर्जी है, तो टुगेदर, वी आर ऑल टुगेदर, सो डिवाइन टुगेदर। अब अगर पैसा किसी को चाहिए तो मैं कहता हूं डिवाइन के साथ आप शब्द लगा दो काउंट। काउंट मतलब आप काउंट शब्द से क्या इमेजिन करते हो? पैसा काउंट करते हुए अपने आप को, काउंट शब्द आते ही माइंड में आएगा काउंटिंग। डिवाइन काउंट एंड यूनिवर्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए बोल दीजिए नाउ। इट्स लाइक आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं, मुझे डोसा खाना है, तो वेटर कहेगा ऑलराइट मैंने लिख लिया ऑर्डर, डोसा लेके आता हूं। तो आपने यूनिवर्स से बात की और यूनिवर्स को कहा डिवाइन काउंट नाउ, मुझे अभी पैसा चाहिए, डिवाइन काउंट नाउ। और उसके बाद दूसरा बोला डिवाइन समहाउ, मुझे नहीं पता कैसे चाहिए, पैसा लाके दो। यू नो इट्स लाइक मेरे पापा हैं, मैंने कहा आइसक्रीम लाके दो, मैं छोटा था मेरे को आइसक्रीम चाहिए, पापा के पास पैसे हैं या नहीं है, मैं क्या कहूंगा कैसे लाके दो, ये आपका प्रॉब्लम है। एक मेरा बेटा है, बोलता है बर्थडे है पापा मेरे को साइकिल चाहिए, आप कैसे लाके देते हो, आपका बिजनेस प्रॉफिट में लॉस में, आप कहाँ हो मुझे नहीं पता, मेरे को साइकिल चाहिए। सो डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन समहाउ, 24 आवर्स आप ये करें, आई अश्योर यू, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन समहाउ, you will see some many miracle happening. डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन Divine समहाउ। somehow. तो ये कितनी देर करना होता है सर? दिन में जब याद आ जाए, कोई ऐसा नहीं है कि 500 बार चैंट करना है, 100 बार चैंट करना है, बट जब भी ऐसा लगे कि पैसा नहीं है और पैसा चाहिए, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन समहाउ, रादर देन सेइंग पैसा ही नहीं है यार, यार पैसा आता ही नहीं है, पैसा होता तो मैं कर लेता। अब जस्ट इमेजिन कीजिए पैसा ये व्यक्ति है सामने बैठा हुआ, और उसको, या आप हैं, आपको मैं कह रहा हूँ यार क्या ये पॉडकास्ट करते ही नहीं हो आप, मेरा ढंग से करते ही नहीं हो, ये मैं आपके बारे में कंप्लेन करता रहूं, जबकि आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो, मैं बार बार आपको किसी न किसी चीज के लिए कंप्लेन करता रहूं, नहीं ये ठीक नहीं है, ये सेटअप ठीक नहीं है, ये वैसा नहीं, आप कहोगे निकलो यहां से बाहर भैया, नहीं लेना तुम्हारा पॉडकास्ट ही नहीं लेना। ऐसे ही पैसा है, पैसा अगर एक व्यक्ति होता, एक एनर्जी होता, और हम उससे बार बार कह रहे हैं पैसा ही नहीं है, बचपन से आ रहा है, बचपन से हेल्प कर रहा है, बचपन से खाना टेबल पे आ रहा है, बचपन से हम सांस ले पा रहे हैं, कपड़े पहन पा रहे हैं, घड़ी पहन पा रहे हैं, और पता नहीं घर में हजारों चीजें खाने भी, सब कुछ आ रहा है, पैसा सब कुछ ला रहा है, फिर भी हम कंप्लेन कर रहे हैं पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा होता तो कर लेता, पैसा कम है, पैसा नहीं है, पैसा मिल नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा, पैसा आएगा कैसे, हो ही नहीं सकता। मतलब पैसे के बारे में हजारों कंप्लेन हमारी। मतलब नेगेटिविटी नहीं रखनी है, पॉजिटिव हाँ, ये सोचना है, और कुछ ना समझ आए चाहे तो कुछ भी ना समझ में डिवाइन आए, काउंट नाउ, डिवाइन डिवाइन समहाउ। समहाउ। अब पैसा कई बार क्रिएटिविटी से आता है, तो डिवाइन काउंट नाउ के साथ आप शब्द बोल सकते हो, क्रिएटिविटी यानी ब्रेन की क्रिएटिविटी को ऑन करने के लिए एक स्विच वर्ड है जिसको बोलते हैं ऑन, और राइट। और कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज से पैसा आता है, तो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए एक स्विच वर्ड है जिसका नाम है फाइंड। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, मतलब मैं स्विच वर्ड से ना म्यूजिक बना देते हैं, मतलब एक रिदम टाइप का बना देते हैं। तो मैं कई सारे स्विच वर्ड्स आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो डिवाइन हील नाउ। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार है और आप चाहते हो कि वो पहले जैसा था वैसे हो जाए, तो डिवाइन ऑर्डर बी। ओके, डिवाइन ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर बी, बी यानी होना, ऑर्डर यानी ऑर्डर बी। जिस ऑर्डर में पहले था वैसे हो जाए, डिवाइन ऑर्डर बी, डिवाइन समहाउ। अगर आप चाहते हो हारमनी चारों तरफ, डिवाइन हार्मनी। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बहुत सारी लग्जरी आए, तो डिवाइन ब्रिंग गोल्ड। So it's like this. I chant it like this. Divine, 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 divine. Together divine, together divine. Together is the switch word कि पूरी दुनिया एक ही भाई। वो पैसा जो अंबानी जी की पॉकेट में है ना, वो भी मेरा ही है, आएगा मेरे पास। I will, जब भी मुझे चाहिए होगा तब आएगा। तो together divine, फिर divine heal now, divine order be, divine heal now, divine order be. relationships के लिए divine give love, divine give heart, divine give love, divine, हम हृदय से अगर लोगों को, और ऐसे ही पैसे के लिए divine count now, divine somehow, divine count now, divine somehow. अब ये कई लोग कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, अरे यार इससे थोड़ी होगा, मत होगा, मतलब मानो तो शंकर है, ना मानो तो कंकर है, मान लोगे तो शायद होगा, क्योंकि हर चीज मानने पे ही है। आपने मान लिया स्टॉक मार्केट से पैसा आ सकता है तो आप स्टॉक मार्केट कर रहे हो, हमने मान लिया ट्रेनिंग से पैसा आ सकता है तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। यू नो इट्स एब्सोल्युटली लाइक दिस। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मान लिया, तो मेरी जिंदगी में तो मैं कहूंगा इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बोला था 12 जनवरी 2014 मेरे पास एक लंबी कार आएगी। अब 2013 में
दिसंबर 2013 में मैं बैठा हूँ। अच्छा, मैंने स्टेज पे खड़े होकर लोगों को अनाउंस किया था कि भैया 12 जनवरी 2014 मेरे पास लंबी कार होगी, 12 जनवरी 2015 मेरे पास नया घर होगा, 12 जनवरी 2016 मेरी किताब लॉन्च होगी, 12 जनवरी 2017 मेरी मर्सिडीज बेंज आएगी। अब मैं उस समय कितना कमा रहा था? 40,000 रुपए। कहाँ से आ जाएगी मर्सिडीज, कहाँ से आ जाएगा घर, कहाँ से आ जाएगी लंबी कार? उस समय तो स्टॉक मार्केट का बोलबाला भी नहीं था, कैसे कमाऊंगा मैं पैसा? लेकिन मैं स्टेज पे गया और मैंने अनाउंस कर दिया कि भैया ये देख लेना, ये डेट तुम लोगों को गोल सेटिंग पे ट्रेन कर रहा हूं, करके दिखाऊंगा खुद। अब बोल तो दी, इतनी बड़ी बात होगी कैसे? अब मेरा गोल, पहला गोल, देखिए कैसे मिरेकल्स होते हैं। मैं आपको मिरेकल स्टोरीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को शायद विश्वास उनसे यकीन थोड़ा हो। हो पाए, अदरवाइज। और आप भी रिलेट कर पाएंगे, जितने भी ऑडियंसेस हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे कि उनकी जिंदगी में भी जब भी वो पॉजिटिव हुए हैं कुछ तो हुआ है। तो मैंने स्टेज पे कर दिया। अब उसके बाद मैं ये प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ रूम पे बैठ के, ठीक है। 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब 25 दिसंबर 2013 आ गया और 12 जनवरी 2014, यानी सिर्फ 12 दिन और 7 दिन, 18-19 दिन बचे हैं और कार के लिए पैसे नाम की एक चीज नहीं है अकाउंट में। 25 दिसंबर को सुबह 2013 में ऑफिस जा रहा हूँ, अपने दोस्त को बोल रहा हूँ भाई यार मैंने पूरी दुनिया को अनाउंस कर रखा है, अब 15 दिन बच गए। और 12 जनवरी को तो मेरे को कार लानी थी, 22 जनवरी को मेरी शादी, भाई की शादी थी, और उसमें भी 5 लाख कम पड़ रहे थे। तो मैंने कहा कार का तो कैंसिल करना पड़ेगा। मैं बड़ा मायूस हो गया था। मेरे दोस्त ने थोड़ा हौसला बढ़ाया, भूपेंद्र ठीक हो जाएगा, छोड़ना, अब कोई बात नहीं, नहीं आ रही है कार तो कोई। अब देखिए मिरेकल क्या होता है। अब मैं इसीलिए मिरेकल बोलता हूँ क्योंकि मेरे साथ तो इतने मिरेकल्स हुए हैं, अब मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि मेरी कार आ सकती है। पैसे ही नहीं है, लोन है, 5 लाख कम पड़ रहा है भाई की शादी में। इनफैक्ट इस लेवल पे हमको जाना पड़ा कि हमारी सारी LICs को हमें ब्रेक करना पड़ा, तब जाके जो पैसा हुआ उसमें भी 5 लाख कम पड़ रहे थे। उसी दिन लंच के बाद मैं घर ऑफिस से बाहर निकला तो मैं एक चीज सिखाता हूं भैया, शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस। मैं सुबह से लो एनर्जी में था, मैं लंच के बाद मैंने कहा भूपेंद्र सिखाता क्या है तू? शिफ्ट योर एनर्जी, शिफ्ट योर हाई लेवल एनर्जी, कम ऑन, यू कैन डू इट। म्यूजिक चलाया और मैं गाड़ी में ही नाचने लगा पूरे एनर्जी के साथ। वो एक गाना आ रहा था, ढिंक चिका, क्योंकि वो इसलिए याद है क्योंकि उसी गाने के बाद मिरेकल हुआ। मैं सिग्नल पे गाड़ी रुकी हुई है, पागलों की तरह डांस कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर, लोग देख रहे हैं ये क्या चल रहा है इसका। एंड उसके बाद गाना खत्म होते ही एक ऐड आता है, सर, बाय स्कोडा रैपिड टुडे एंड पे आफ्टर 2 years। आई सेड व्हाट द हेल। मैंने स्कोडा के शोरूम पे गाड़ी लगाई, बोले हाँ सर आज बाय कर लो, आपको 2 साल बाद EMI देनी है। मतलब उन्होंने 2 साल कैसे काउंट किया? 2013, जबकि 2013 के 7 ही दिन बचे थे, और 2014। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 साल 7 महीने मिल रहा है ना, 7 दिन मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, 1 साल तो मिल रहा है, मतलब आज नहीं पैसा देना है, 7 दिन। अब सिर्फ अरेंज करना है क्या? डाउन पेमेंट। मैंने कहा ओके। डाउन पेमेंट भी नहीं था तो मैंने गिव अप करा। शाम को गया, ऐसे ही बैठा था, भाई और बहन का कॉल आया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात हुई आज। भाई ने कहा क्या बात कर रहा है? हाँ, शादी में 5 लाख कम पड़ रहे हैं, लेकिन शादी का कोई भी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से नहीं हो सकता था। मेरे पास 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड था, उसमें भी 3.5 नहीं थे। भाई ने कहा 50,000 का मेरे पास भी है, दीदी ने कहा 75,000 का मेरे पास भी है। मैंने कहा लाओ। उसी डेट पे गाड़ी आ गई, सेम डेट पे, जो कि लग रहा था इम्पॉसिबल है, कैसे मिरेकल। उसके बाद जब हमें घर लेना था 2014 में, मैंने लोगों को बोला था मैं घर लूंगा, और 2014 मेरी ज़िंदगी का काफ़ी बैड ईयर्स में से एक रहा। मैंने एक कंपनी खोली हुई थी 2010 से, और उसको मुझे एग्जिट करके किसी और को देना पड़ा। मैं बाहर आ गया। नवंबर 2014 तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि घर होगा, हो ही नहीं सकता था, पैसा ही नहीं था। इनफैक्ट उसके पहले मैंने घर लेने के लिए 15 लाख का डाउन पेमेंट अरेंज करने के लिए सारे दोस्तों को, सबको फ़ोन लगा लिए, किसी से नहीं हो पाया। और आप देखिए शिफ्टिंग कैसे होता है। मैं तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को कभी छोड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो इतने बड़े बड़े मिरेकल हुए हैं। 28 नवंबर 2014 को मैंने एक वर्कशॉप ली, एंड मेरे को 12 जनवरी 2015 को मेरा घर लेना था। 12 जनवरी इसलिए क्योंकि वो मेरा जन्मदिन है। तो 28 नवंबर को मैंने वर्कशॉप ली, 80 बिजनेसमैन आए उसमें, और मैंने 1.5 लाख रुपए का अपना एक प्रोडक्ट पिच किया। एंड टू माई सरप्राइज 26 पीपल एनरोल्ड, और उसका 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट आया, घर खरीद लिया सेम डेट पे। मिरेकल्स ही मिरेकल्स हुए हैं सर। तो कौन सा स्विच वर्ड आप प्रैक्टिस करते हैं डिवाइन जिससे काउंट नाउ, डिवाइन समहाउ, डिवाइन ब्रिंग गोल्ड। और यही बड़ी बड़ी चीजें आई है मेरी जिंदगी में सर।
मतलब ऐसा मिरेकल्स हुआ है, और कुछ भी नहीं है ना, और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप अपना खुद का स्विच वर्ड बना लो। मतलब स्विच वर्ड क्या है? एक ऐसा शब्द जिसको अगर आपने यूज किया तो आपकी बॉडी में सारे पॉजिटिव रिएक्शन हो। जैसे मैंने एक स्विच वर्ड बनाया है, डिवाइन मैजिक नाउ, डिवाइन समहाउ। मेरे साथ मैजिक हो जाए, अभी हो जाए, कैसे हो मुझे नहीं पता। आई एक्सपेक्ट मैजिक। पिछले साल की बात करता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हमारे पास एक सेल्स हेड था, उसके हाथ में पूरा गेम था। जनवरी में बिजनेस कम हुआ, उसने कहा सर फरवरी में आएगा। फरवरी में कम हुआ, उसने कहा मार्च में आएगा। मार्च में कम हुआ, अप्रैल में मैंने फिर उसे फायर कर दिया। अप्रैल एंड में आई टुक ओवर। मैंने कहा भैया ऐसे नहीं होता है, पैसा तो आता है, बिजनेस आता है। अब देखिए, एनर्जी शिफ्ट होते ही क्या मिरेकल होता है। 4 महीने से हमारा बिजनेस बिल्कुल डाउन था, मतलब जितना हमारा होना चाहिए था उसका 50% भी नहीं हो रहा था 4 महीने में, जबकि बहुत अच्छा बिजनेस हम लोग कर रहे थे पहले। एंड उसके कारण खर्चे तो हमारे वही, जो मेरे नॉर्मल बिजनेस, एंड प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक होने लग गई, बिल्कुल खत्म ही हो गई थी। 3 मई 2023 में हम लोग बैठे, मैंने टीम को बोला, मैंने कहा भैया सुंदरकांड करने के लिए मंडली बुलाओ, क्योंकि मैं डिवाइन काउंट नाउ वगैरह की एनर्जी तो मेरी है, लेकिन वो पूरी टीम की एनर्जी बिल्ड करनी है, पूरे घर परिवार को शुद्ध करना है। सुंदरकांड के लिए टीम बुलाई 3 मई को। सुंदरकांड किया, रात भर मैंने मैनिफेस्टेशन किया, मेडिटेशन किया। आप मानेंगे नहीं, मई के बिजनेस महीने में पिछले साल मैंने सबसे ज्यादा बिजनेस किया, और उसके बाद के लगातार आज तक इट इज अप, क्योंकि अब मैं रोज रात को सुंदरकांड लगा के सोता हूँ। चल रहा होता है सुंदरकांड हल्का हल्का मेरे रूम में। तो कहते हैं कि आपकी वाइब्रेशन को शिफ्ट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लो। मंदिर जाने से आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो मंदिर जाएं। आपको अच्छे लोगों से मिलने से वाइब्रेशन बढ़ती है तो अच्छी चीजें करें। आपको बुक्स पढ़ने से वाइब्रेशन बढ़ती है तो वाइब्रेशन, क्योंकि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। यूनिवर्स को समझ नहीं आ रहा कि 1 करोड़ क्या और 100 करोड़ क्या। आपने कई बार देखा होगा, कोई ऐसा आदमी है जो आपसे कम जानने वाला है, आपसे कम पढ़ा लिखा है, उसको देख के कोई कह ही नहीं सकता था ये इसकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको 100 करोड़ मिल गए। मतलब कई करोड़ों के लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ही कोई दुकान खोली और उसकी इतनी डिमांड आ गई और अचानक से वो चल पड़ा। तो मिरेकल्स तो होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब हम जितनी ऊर्जा छोटा सोचने में डालते हैं, उतनी ही ऊर्जा हम अपनी बड़ी सोच में, अपने सपनों में, अपनी शिद्दत में, बड़ा करने में डालते हैं, तो मिरेकल्स होते हैं। उतनी ऊर्जा, देखिए आदमी आलसी है, टीवी देख रहा है, नेगेटिव है, मान लो चिंता कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, किसी की कंप्लेन कर रहा है, जेलस है, एंक्शियस है, या फिर वो रील्स बहुत ज़्यादा देख रहा है। ये पूरे दिन की जितनी ऊर्जा है, मान लो 3 घंटे की ऊर्जा जा रही है या 5 घंटे की, यही सेम एनर्जी अपने सपने में डाल दो आप, पॉजिटिविटी में डाल दो आप, आपके साथ भयंकर मिरेकल्स होने लगेंगे। तो यहाँ से मेरा एक छोटा सा सवाल उभर के आता है कि मंत्र पावरफुल है या स्विच वर्ड पावरफुल है या सुंदरकांड पावरफुल है या क्या ऐसा? देखिए, कुल मिला के आदमी को पैसा कमाना है। शब्द मंत्र बन जाते हैं सर। अब वो स्विच वर्ड हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे कोई भी हो, स्विच वर्ड में हम डायरेक्ट कह रहे हैं पैसा। सुंदरकांड इज चेंजिंग आवर मेंटल एनर्जी, तो उसके कारण डेफिनेटली पैसा, धन धान्य सब आएगा ही आएगा हमारे। ठीक है। ठीक है, अगर हमें स्पेसिफिक पैसा है तो पैसे का जो भी मंत्र हो, भले कोई लक्ष्मी जी का मंत्र आप ले लो, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी विल वर्क फॉर यू। ओके। शब्द मंत्र बन जाते, इनफैक्ट शब्द मंत्र होते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर एक ही चीज कहते हैं, इफ यू से आई कांट डू, यू आर राइट। इफ यू से आई कैन डू, यू आर स्टिल राइट। तो सेम सिचुएशन में किसी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, और सेम सिचुएशन में कोई आदमी सुसाइड कर लेता है। सीसीडी के मालिक ने सुसाइड कर लिया, उनकी पत्नी ने उसी को टेक ओवर करके शी जस्ट ट्रांसफॉर्म। सेम सिचुएशन में माइंडसेट। तो वो अपने माइंडसेट क्या है, वो अपने आप को क्या बोल रही होंगी उस सिचुएशन में, वो बोल रही होंगी आई कैन डू इट। माझी क्या बोल रहा होगा अपने आप को, पहाड़ तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा, दुनिया गरीब पागल हो गया, छीनी हथौड़ा लेके पहाड़ के पीछे पड़ा है। उसने कहा ये तो टूटेगा, और उसने एक भी दिन ऐसा नहीं कहा होगा उस पूरे टाइम में, 22 साल उसने लगा दिए, एक भी दिन उसने ये नहीं कहा होगा कि ये नहीं टूटेगा। अगर एक भी दिन वो कह देता है ना ये तो हो ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं पाता उस चीज को। तो दैट्स व्हाट इज, शब्द मंत्र बन जाते हैं। शब्द जो हम अपने आप से बोलते हैं, शब्द हम जो दूसरों से बोलते हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूँ शब्दों को बहुत सोच समझ के बोले। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मेरे भाई का एक एक्सीडेंट हो गया था 2019 में। वो एयरफोर्स में था, वो फिसल के गिरा, उसकी हड्डियाँ, हाथ की हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो गई। घर आया, बहुत परेशानी में रहा। फिर मेरे पिताजी थोड़ा सा ज़्यादा चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं।
तो वो बड़े परेशान भी हुए, लेकिन उसके बाद ठीक है वो हौसला भी देते। अब क्या होता है कि मैं फ़ोन पे बात करता तो वो कह देते बेटा ये तो अच्छा हुआ हाथी पे लगी, पाँव पे लग जाती तो मुश्किल हो जाती। फिर किसी दीदी का फ़ोन आता तो ये कह देते, कोई मिलने वाला आता तो ये कह देते, कई बार भाई को भी कह देते। अब ये सिचुएशन चली 3 नहीं, महीने हम भी बाद ऐसा कह देते हैं, न कभी कोई नुकसान हो जाए, चलो अच्छा है इसमें ही अ, टल गया, बड़ा हो जाता तो क्या अब होता? हुई है क्या हुआ, 3 महीने बाद फरवरी के महीने में 13 फरवरी मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, उनके दोनों पाँव फ्रैक्चर हो गए। ओह! अब देखिए शब्द कैसे मंत्र बन जाते हैं, और इमोशनल स्टेट में कहे हुए शब्द तो भयंकर मंत्र बन जाते हैं। अब पापा का एक्सीडेंट हुआ, उस समय मैं न्यूयॉर्क उतरा, उस समय मेरे को ये यूनाइटेड नेशंस में मेरा टॉक था, वो टॉक करके मैं वापस इंडिया आया। इंडिया आने के बाद मैंने देखा मैं पापा के पास रहूँगा। एक दिन उनको हॉस्पिटल ले जा रहा था, और हॉस्पिटल बेड में जब वो थे, पट्टी वट्टी उनका प्लास्टर वगैरह चेंज हो रहा था, मैंने पापा को कहा हंसते हंसते, मैंने कहा आपने अट्रैक्ट किया है। बोले कैसे? मैंने कहा आपने 500 बार बोल दिया था ये तो अच्छा हुआ हाथ के ही लगी, पाँव के लग जाती तो मुश्किल हो जाती। मैंने कहा दोनों ही पाँव के लग गई। शब्द ऐसे कई बार हम जो बोलते हैं ना, वो हमारे पास 20 साल बाद अट्रैक्ट होता है, कभी कभी 15 साल बाद अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स टाइम लेता है, इमीडिएट नहीं होता कि अभी आपने बोला और हो गया, कई बार ये भी हो जाता है। अच्छा, उसके पहले की बात अगर मैं बताऊं, तो मेरे भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था, उसके 6-7 दिन पहले या 10-20 दिन पहले से मेरे बेटे को मैं हल्का सा ऐसे मार देता, अरे हड्डी टूट गई। आई मीन ये वो 6-7 बार। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ये तो कभी नहीं बोलता था, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्शियस रहता हूँ इस चीज़ में। मैंने कहा बेटा ये नहीं बोलेगा, और उसने 6-7 बार ऐसा बोल दिया, और 7वें-8वें दिन मेरे ब्रदर के साथ ऐसा हुआ। मतलब शब्द कभी भी कौन से मंत्र बन जाते हैं, वी डोंट फोकस ऑन वर्ड्स। ये हमारा, तो जितने भी ट्रेडर्स है वो दिन में 500 बार बोलते हैं लॉस 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 लॉस। अरे लॉस ही होगा तुम्हारे साथ, तुम ये लॉस वर्ड बोलना ही नहीं है तुम्हें। तुम बोलो कम प्रॉफिट हुआ, तुम बोलो आज आज प्रॉफिट नहीं हुआ, बट लॉस शब्द बोलते ही ब्रेन में इमेज क्या आती है? ब्रेन में इमेज ही ऐसी आती है कि लॉस मतलब कमी, अरे बहुत ज्यादा लॉस। मतलब लॉस शब्द हम कैसे बोलते हैं भाई? हम कभी कहीं जाते हैं और किसी ने डोसे का 25 रुपए की जगह 26 ले लिया, तो हम थोड़ी बोलते हैं 1 रुपए का लॉस हो गया, हम बहुत कम बोलते हैं। लॉस शब्द हम हमारे कॉन्शियसनेस में लॉस शब्द का मतलब ही बहुत बड़ा कुछ है। तो वो जब लॉस लॉस बोलते हैं ना, तो लॉस ही आता है। तो कहते हैं सर जब कॉन्शियसनेस में जो पड़ा है ना वो बाहर आएगा ही। इट्स लाइक ये माइंड जो है ना ये प्रोजेक्टर है, और ये जो स्क्रीन है ना ये प्रोजेक्शन है। यानी कि हमने अभी जो बोला है या जो मेरे माइंड में है वही मुझे बार बार दिखाई देगा बाहर, और पास्ट में मैंने कोई गलत ऑर्डर भी दिए होंगे वो भी आएंगे। तो दोनों चीजें हमारे साथ होती है। इसलिए हम तो कहते हैं अपने आप को, चाहे कुछ भी नहीं हो, घर में कोई 1 रुपया भी नहीं हो आपके, तब भी बोलो मैं तो प्रॉफिटेबल हूं भाई, आई एम गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल कॉन्शियसली। और हाँ ये जरूर बोलो कि भाई आपका 10 लाख का लॉस हो गया, चलो 10 ही हुआ है ना, थैंक गॉड, थैंक यू गॉड, हाउ वंडरफुल। मैं हमेशा कहता हूं हमेशा बोलो हाउ वंडरफुल। ये मत बोलो अरे ज्यादा का लॉस हो जाता तो, नहीं ये नहीं बोलना है, हाउ वंडरफुल बोलना है। अगर 1 लाख का लॉस हो गया, हाउ वंडरफुल। क्यों? क्योंकि ज्यादा का हो सकता था, तो हमने अपने आप को ट्रेन कर दिया कि अपनी माइंड से बॉडी से कुछ भी निकले तो हम पॉजिटिव बोलेंगे। जैसे हमारे पूर्वज है, गांव में देख लीजिए आप, आज भी किसी को कुछ भी बुरा होता तो बोलता है हे राम, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी हमें इसी तरह से ट्रेन किया था कि बुरे से बुरे वक्त में हमसे पॉजिटिव निकले। हे राम, हे भगवान, यू नो, या अल्लाह। अगर आप मुस्लिमों से बात करेंगे तो या अल्लाह, आप क्रिश्चियन से बात करेंगे तो ओ जीसस। इवन बुरे वक्त में निकलता है ये। तो हमारे पूर्वजों ने हमें ऑलरेडी ऐसा ट्रेन किया था, लेकिन आज हम, अंग्रेजों ने हमें क्या बोला है, ओ शिट, तो बस फिर शिट ही होता है। तो जो हमारी वोकैबुलरी बन गई है वही हमारी जिंदगी में आता है। नहीं, बिल्कुल सही है। हम लोगों के मुँह से, हमारे मुँह से तो हे राम ही निकलता है, लेकिन आज करेक्ट, की जनरेशन कई बार आज बोल की देती है। जनरेशन यही सब बोल नहीं, लेकिन कुछ बच्चे बोल देते व्हाट द हैं। हेल, व्हाट द हेल, ओ शिट। आई मीन इस तरह के शब्द ही निकलते हैं। आप देखिए 99% लोगों के। अब इनफैक्ट ये हमारी भी जुबान पे कई बार आ जाते हैं। आजकल मैं यूथ में देख रहा हूँ गालियां तो ऐसे हो गई हैं, कुछ एक 5 फैशनेबल हो वो गया, कोई मतलब नहीं सर जैसे ये हमारी नेशनल लैंग्वेज हो गई है। ये वापस आ जाएगी उनके पास लौट के। शब्द मंत्र बन जाते हैं, शब्द पावरफुल होते हैं, शब्दों का ही माया जाल है। आज आप देखिए एक रिसर्च हुआ कि बनारस में एक मंत्र साधक थे, उन्होंने सारे साइंटिस्ट या मनोचिकित्सक सबको, डॉक्टर्स वगैरह को बुला लिया, एक मंदिर के अंदर सब कुछ बंद करके एक तोता रखा, कुछ मंत्र बोले, द पैरट वाज डेड।
पैरेट वाज डेड। हाँ, सारे डॉक्टर्स वगैरह ने, मनोचिकित्सक ने, सबने चेक कर लिया, पैरेट इज डेड, पूरा डेड हो गया पैरेट। फिर उसने काफ़ी सारे, मतलब दे डिक्लेयर्ड कि ही इज नो मोर। उसके बाद उसने फिर से कुछ मंत्र बोले, पैरेट वाज अलाइव, इट हैपेंड। इट हैपेंड। इवन आई थिंक हमारे तुलसीदास जी महाराज, या हाँ तुलसीदास जी का ही होगा, कहीं पे एक मैयत जा रही थी तो बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे थे और कहे कि आप तो बड़े संत हो, आप इसको, तो उन्होंने कुछ मंत्र वंत्र बोले, दैट पर्सन वाज अलाइव, और ये खबर फैल गई कि ये तो जादूगर है, ये कोई। तो औरंगजेब ने पकड़ लिया, बोले तू जादू करके दिखा, तेरे को देते हैं एक मुर्दा आदमी, उसे जिंदा करके दिखा। उन्होंने कहा मुझे तो आता ही नहीं है ये सब। बोले ये तो परमात्मा करता है जो करता है। बोले नहीं, तू झूठ बोल रहा है। जेल में डाल दिया तुलसीदास जी को, जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा जैसी प्रभु इच्छा। उन्होंने वहीं पे जेल में हनुमान चालीसा की रचना शायद की, या कुछ तो लिखा उन्होंने उस समय। और ऐसा हुआ, उनकी वाइफ कह रही थी भाई छोड़ दो, संत को नहीं पकड़ते। और ऐसे ही सैकड़ों की तादाद में अचानक से बंदर आ गए और औरंगजेब के उस पूरे साम्राज्य की ऐसी तैसी करने लग गए। फिर औरंगजेब को अकल आई, उन्होंने उन संत को छोड़ा, एंड तब जाके नॉर्मल अपने आप हो गया। ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है तो उन्हें पता नहीं है, लोग सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मैं हार्ड वर्क करूंगा तो ही मेरी ज़िंदगी बदलेगी। करते रहो ज़िंदगी भर हार्ड वर्क। जितने भी लोगों ने ज़िंदगी भर हार्ड वर्क किया है वो सभी लोग परेशान ही रहे हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। तो हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क करना कोई मना ही नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ ये माइंड बहुत शांत होना चाहिए। मतलब लगना ही नहीं चाहिए। आज मैं भी 18 घंटे काम करता हूँ, लेकिन मुझे कभी लगता नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ। मुझे तो बड़ा मज़ा, मतलब मेरा काम ही ये है बात करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि एवरी टाइम आई एम प्लेइंग। आप अपना काम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हाँ हैं। जी। सर, आपने जैसे बताया कि हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मनी को अट्रैक्ट करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट ही है। तो लोग जब परेशान होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास या इधर-उधर न्यूमरोलॉजी में भी जाते हैं, क्योंकि आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि भई हमें प्रॉफ़िट में आना है। तो उस टाइम उनका ब्रेन इतना वर्क नहीं करता कि वो कुछ सुने। वो कहते हैं कि नहीं, हम कहीं जाएँ, कोई हमें मैजिक बता दे और काम हो जाए। तो जैसे लोग कहते हैं कि डोनेशंस करनी चाहिए, तो आप जब डोनेशंस करते हो तो आपके पास पैसा आता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि आप जो है आप मनी डोनेट मत करो, क्योंकि अगर आप शुक्र डोनेट कर रहे हो तो आपके पास शुक्र कैसे आएगा? तो ये मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ इस सेंटेंस को लेके। तो इसका आप इस पे थोड़ी-सी अपनी दृष्टि डालेंगे? मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए पहले तो ये कहूँगा सारी साइंस काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा पूर्णिमा के दिन हाई टाइड होती है, हमारी भी एनर्जी हाई होती है हमारे अंदर। तो मतलब चंद्रमा प्लैनेट हमारी बॉडी को डिफरेंट एंगल में ले जा रहा है। तो इसका मतलब है सारे ग्रह कुछ ना कुछ तो हेल्प करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब काम करता है। लेकिन एक चीज़ लोगों को समझनी होगी कि किस लेवल पे काम करता है और कैसे काम करता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि अब सभी चीज़ें सुनते हैं, सभी समझते हैं, लॉजिक समझते नहीं है। लॉजिक अगर समझा तो, मेरे एक दोस्त से मैं मिला जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने कहा देखो सबसे पहला होता है आपके पास्ट लाइफ के कर्मा, उसके बाद होता है आपका इस लाइफ का कर्मा, उसके बाद आपके काम करते हैं आपके रिलेटिव्स वगैरह, आपका एनवायरनमेंट, उसके बाद आपका काम करता है एस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद काम करता है न्यूमरोलॉजी एंड ऑल द साइंसेस। अब जहाँ पे सबसे पहली तो कर्मा की साइंस है, अगर आपने कर्मा ठीक कर लिए तो सब कुछ होगा। दूसरी चीज़, तो कर्मा सबसे पहला चीज़, और एनवायरनमेंट, ये दो ठीक कर लो आप, एस्ट्रोलॉजी और ये सब आपका 10% 20% आपके ज़िंदगी में हेल्प कर सकता हेल्प है कर आपको, सकते इससे ज़्यादा नहीं। अब अगर आप सोचो कि आपने एस्ट्रोलॉजर को दिखा दिया और एस्ट्रोलॉजर के दिखाने से करोड़ों आ जाएगा भैया, तो मुझे ये सवाल है कि 99% एस्ट्रोलॉजर्स क्यों एवरेज है, 99% न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों एवरेज है? मतलब क्यों कुछ ही लोग उनमें से बहुत पैसा, जो जिनमें बिजनेस माइंड है वो तो कमा पा रहे हैं, जिनमें नहीं है वो नहीं कमा पा रहे हैं। सो अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजी उनके खुद के साथ ही एक लेवल के ऊपर काम नहीं कर रही है। सो एस्ट्रोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, आप करवाइए, लेकिन कहीं पे भी अगर आप अंधविश्वासी हो गए तो फिर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी बुरा वक्त चल रहा था। जब बुरा वक्त चल रहा था तो मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने मुझे कहा भाई एक लॉकेट पहन लो, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ छोटा मोटा चेंजेस कर लो। मैंने किए, इसलिए किए क्योंकि उनको करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब एक लॉकेट पहनने में मुझे क्या दिक्कत है, ऑलराइट। उन्होंने एक दो और छोटी चीज़ें बताई, मैंने कर ली, जिसमें न तो मेरा पैसा गया ना मेरा बहुत टाइम गया। वो करना चाहिए, कर सकते हैं आप, करके देख सकते हैं कि वेदर यू बेनिफिट और नॉट, और मुझे बेनिफिट हुआ, मैंने किया। लेकिन अब मैं कहूँ अरे अब नई चीज़ शुरू करनी है, दीपक जी का पॉडकास्ट करना है, मैं जाऊँ न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, कौन सी डेट पे हो रहा है भाई, कौन से टाइम पे हो रहा है, अब ये अगर मैं पूछने लग जाऊँ हर चीज़,
आई थिंक इट इज़ नॉट गोइंग टू बी राइट। तो कई लोग उस टेंजेंट पे चले जाते हैं। अब तीसरी बात करते हैं कि जब ये एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह जो भी कह रहे हैं, या जो लोग कह रहे हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे फिर देखेंगे क्या होता है, तो मैं इतना कहता हूँ, अब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो कहते हैं मनी डोनेट नहीं करना चाहिए, मतलब वो एस्ट्रोलॉजर अब क्या कर रहा है उसको आपको समझना है। वो कह रहा है ग्रंथों में लिखा हुआ झूठ है, वो कह रहा है सारी संस्कृतियों में लिखा हुआ झूठ है, सारे ऋषियों मुनियों के बताया हुआ झूठ है, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। ऐसे एस्ट्रोलॉजर को आपको जाना ही नहीं है। बिकॉज आप लॉजिक लगाइए भाई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तो सर झूठे हो गए और जो एस्ट्रोलॉजर कह रहा है वो ठीक है। मेरे साथ ये घटना हुई कि 2017-18 में मैं बहुत नीचे चला गया और मैं अपने एक गुरु के पास गया। उन्होंने पहला सेंटेंस मुझे कहा कि तू डोनेट नहीं करता इसलिए तेरे पास पैसा नहीं आ रहा। पहला ही सेंटेंस। बिल्कुल, मैंने कहा इसीलिए मेरे को भी कन्फ्यूजन हुई, क्योंकि बीच में किसी ने बोला कि नहीं, आपको शुक्र नहीं डोनेट करना है। आपका ऋण है सोसाइटी का, आप अकेले कमा ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है भूपेंद्र कमा रहा है, भूपेंद्र कैसे कमा रहा है, मेरी टीम कमा रही है, मेरे ऑडियंस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो कमा रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं मुझे कमाने पहले में। तो ये कहा जाता था कि जो भी आप कमाएं उसका दशांश जो है यू दशांश हैव टू आज डोनेट भी फॉर द है सर, सोसाइटी आज भी एंड है। कम्युनिटी। तो मेरे कोच ने कहा कि तू दशांश तो पता नहीं तू कब कर पाएगा, 1% से तो शुरू कर भाई, एक अंश तो डोनेट कर। कि तेरे पास 1 लाख रुपए आ रहा है, मान ही मत कि 1 लाख आ रहा है, 99,000 ही आ रहा है, ये मान के चल। बिलिंग में ही मत मान, बिलिंग में ही मत मान के चल। जैसे हमारे राजा महाराजा थे, उनको कोई अच्छी न्यूज़ मिलती थी तो वो अपना दे जो यूज भी टू डोनेट। ऑर्नामेंट होता था वो दे देते थे। सारे रिच लोग, इवन सारे गुजराती भाई, सारे जैन भाई, सारे जूस, ये सभी लोग इसलिए धनी कम्युनिटीज है बिकॉज दे डोनेट अ लॉट एंड दे डोनेट कई बार बिना एक्सपेक्टेशन के। आप गुरुद्वारे में देख लो, जितने भी रिच सरदार हैं भयंकर डोनेशन करते हैं और यस, सेवा देते हैं सेवा बहुत देते ज्यादा। हैं। क्योंकि डोनेशन का सिंपल सा आप समझिए ना, आपने प्रकृति का कर्ज चुका दिया, आपको प्रकृति से ऑक्सीजन मिल रही है भाई। आप कह रहे हो मैंने कमाया, ऑक्सीजन बंद कर दो भाई, इसके लिए कमा लेगा क्या? 1 मिनट भी खड़ा भी नहीं रह सकता आदमी। सर, आपने बताया कि हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए, अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए, रीवायर करना चाहिए टू मेक मनी। जी, पैसा आ गया, ट्रू। बिल्कुल अच्छे से आ गया। उसके बाद हर एक की एक लिमिट है। जैसे आज एक बंदा है, वो सोचता है कि मुझे 10 लाख रुपीज़ अ मंथ चाहिए, एक सोचता है मेरे लिए 1 लाख भी सफिशिएंट है। आई विल से कि जैसे किसी की छोटी सोच है, उसने कहा, करेक्ट। मैनिफेस्ट किया कि मेरे पास 1 लाख रुपए महीना आ जाए, बट उसके खर्चे हैं 1.5 लाख के। मतलब ट्रू। पहले वो 10,000 कमा रहा था या 20,000 कमा रहा था, उसके लिए लाख रुपए वॉज अ बिग अमाउंट। वो डरता है कि मैं इसे खर्च कर दूंगा तो मेरे पास और कैसे आएगा। इस चीज को कैसे बदलना है? इसीलिए कहते हैं हम मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ मैंने सोचा 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए आ गया, लेकिन खर्चे आ सकते हैं 1.25 लाख के। तो हम कहते हैं कि जब भी आप अपने गोल को लिखो, तो उसको लिखने का एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आपको होना चाहिए, एक तो बर्निंग डिज़ायर है क्या आपको उसके लिए। अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर नहीं है तो वो पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए डिज़ायर नहीं चाहिए, बर्निंग डिज़ायर, अंधों की तरह, पागलों की तरह। जैसे शायद आपको शेयर मार्केट की बर्निंग डिज़ायर है, इसीलिए आप इतना अच्छा कर पा रहे हो। मतलब आपको लॉस भी हुआ तो भी आपने उसको छोड़ा नहीं, आपने और सीखा। आपसे मेरी बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है जी। जिसके प्रोग्राम में मैं गया नहीं, बैठा नहीं, सीखा नहीं, पैसा फ्लाइट बुक करा के पहुंच जाता था। तो ये जो है ना, ये बर्निंग डिज़ायर का संकेत है। दूसरी चीज़ होती है होप एंड फेथ, कि आपको अपने पर वो होप था कि, या फेथ था कि मैं तो कर ही लूँगा, इसीलिए आपने शायद ये पैसा डाला। अदरवाइज शायद होप और फेथ का जो झंझट होता है ना, वहाँ आदमी डालता ही नहीं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एब्सोल्यूट क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियर। तो बिल्कुल क्लियर का मतलब क्या है, ये समझना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे एक कहानी सुनाता हूँ कि एक आदमी भगवान शिव की आराधना करने लगा, भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले, नाचने लगा, वो पागल हो गया, भगवान शिव आ गए तो भगवान शिव ने बोला 3 वरदान मांग ले, क्या मांगना है भाई जल्दी बोल। तो उसने कहा मुझे ना बहुत बड़ी गाड़ी दे दो, मेरे पास ऐसा बैग दे दो जो हमेशा नोटों से भरा रहे, और मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां हों। भगवान ने तथास्तु बोले और अंतर्ध्यान हो गए, और वो एक बस का कंडक्टर बन गया जो कि गर्ल्स कॉलेज से लड़कियों को घर छोड़ती थी। अब हुआ क्या, बस से बड़ी गाड़ी नहीं दिखी, ठीक है, सभी लड़कियां 10-10 रुपए किराया देती, और छोटा सा बैग दिया भगवान ने, वो भरता रहा। एंड उसने कभी भी न तो उसने बताया बैग का साइज क्या होना चाहिए, न ही उसने बताया कि उन लड़कियों से उसका रिश्ता क्या होना चाहिए। भाई 16,000 रानियां कृष्ण भगवान की थी, तो वैसे ही क्या भाई आपको भी ऐसे शादी करनी है इतनी सारी लड़कियों से?
बस से बड़ी गाड़ी नहीं मिली, वो भी कंडक्टर, वो भी उसकी खुद की नहीं, क्योंकि भगवान ने, उसने कहा ही नहीं मेरी खुद की गाड़ी। तो हम कहते हैं जब आदमी कहे 1 लाख रुपया चाहिए तो उसे आगे लिखना है 1 लाख रुपए का प्योर प्रॉफिट चाहिए या 1 लाख रुपए की नेट सेविंग चाहिए। अगर आपने ये नहीं लिखा, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में कई लोग पैसा कमा लेते हैं, आज दिन भर में 15,000 कमाया, अगले दिन देखा तो अकाउंट में 2,000 ही आया। क्यों? क्योंकि इतने सारे ट्रेड ले लिए कि 13,000 रुपये ब्रोकरेज और वो सब लग गई। तो आदमी कभी भी जब कैलकुलेट नहीं करता या सही चीज़ें नहीं मांगता तो उसे कभी मिलता ही नहीं है। 99% लोग कहेंगे मुझे घर मिल जाए, तो छोटा सा घर मिल जाता, वो भी किराए का मिल जाता है। भाई तुमने तो कहा था घर मिल जाए, तुमने कभी नहीं कहा कि मेरा खुद का घर हो, और तुमने कभी नहीं कहा कि वो 1500 स्क्वायर फीट का ही हो, तुमने कभी नहीं कहा कि वो दिल्ली के सेंटर में हो या नोएडा के सेंटर में हो या गुड़गांव के सेंटर में हो। तुमने कहा मुझे घर मिल जाए, तो घर मिल गया, किराए का मिल गया। तुमने कहा कि चलो मेरा खुद का घर मिल जाए, तो वो तुम्हें सिटी से 200 किलोमीटर दूर मिल गया। तो यू हैव टू हैव एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी, और लास्ट स्टेप होता है जीरो डाउट। तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि एक तो आदमी लक्ष्य लिखता है कि मुझे घर मिल जाए, दूसरा आदमी ने कहा लक्ष्य लिखा मुझे 1500 स्क्वायर फीट का घर मिल जाए। दोनों में बहुत फर्क है। अब इससे भी ज्यादा फर्क मैं आपको बताता हूं, एक ने कहा घर मिल जाए, एक ने कहा मुझे 1500 स्क्वायर फीट का मिल जाए। अब तीसरा स्टेटमेंट में बोलता हूं, हुर्रे, आज 1 जनवरी 2030 है और मैं अपने खुद के 10,000 स्क्वायर फीट के बंगलों में शिफ्ट हो रहा हूं। दिल्ली के सेंटर में ये बंगलो है, एंड मेरी पूरे परिवार के साथ ग्रह शांति की पूजा कर रहा हूं, धन्यवाद भगवान। अब ये भी मैंने बोला, ये भी घर का ही मैनिफेस्टेशन है, लेकिन इसमें देखिए कितनी क्लैरिटी है। एक तो मैं कह रहा हूं डेट, इसमें मैं कह रहा हूं 10,000 स्क्वायर फीट, तीसरा मैं कह रहा हूं दिल्ली के सिटी सेंटर में, चौथा मैं कह रहा हूं ग्रह शांति की पूजा कर रहा हूं, पांचवा मैं भगवान को ऑलरेडी धन्यवाद दे रहा हूं, और हुर्रे यानी एक फीलिंग का शब्द भी है। जब ये सारी चीजें हैं तो मेरा मैनिफेस्टेशन बहुत ही सुपर क्लियर हो गया। तो हम ये मानते हैं कि यूनिवर्स को एग्जैक्टली बताओ क्या करेक्ट। चाहिए। जैसे हम दुकान पे गए और हमने कहा 2 किलो शक्कर दो, अगर हम जाके बोले शक्कर दो तो वो पहला ही सवाल पूछेगा कितनी दूं। आप कहो नहीं दे या दे हो तू सकता तो है देना 100, है, या हो सकता है उसके पास 100 ग्राम का पैकेट हो, वो ही दे दे। वो ही दे देगा। हो सकता है वो दे ही ना, हो सकता है वो आपको वो वाली शक्कर दे जो सबसे महंगी हो, उसका जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन हो, या हो सकता है वो आपको सबसे सस्ती वाली दे। मतलब वो डिसाइड करेगा हमें क्या चाहिए। मतलब पूरा यूनिवर्स तो हमारे पास सुपर मार्केट की तरह है। हमें क्या चाहिए, हमें अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं है, आप देखो 90% लोग सुपर मार्केट में जाते हैं, कई वो चीजें उठा लेते हैं जो उनको उठानी भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो क्लियर नहीं है। तो वो सुपर मार्केट वाला सर ये भी लेके चले जाओ, ये भी बहुत बढ़िया है, ये डिस्काउंट में है। भी इस पे तो ले लो, इस पे। अगर मुझे क्लियर है कि मुझे एक ही चाहिए, मैकडी पे आप चले जाओ, आपको क्लैरिटी है कि आपको बर्गर खाना है, वो कहते हैं मील ही ले लो ना सर, 50 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। अब आपको क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है कि नहीं वहाँ पीनी है, उसे क्लैरिटी है ना। उसे उसे क्लैरिटी क्लैरिटी। है। तो जब आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो दुनिया आपको वही देगी या ब्रह्मांड आपको वही देगा जो शायद आपको नहीं चाहिए, बट आपने जाने अनजाने में जिसके ऊपर ना नहीं बोल पाए या फोकस गलत कर लिया आपने। एम हाई, थिंक हाई, मैनिफेस्ट हाई। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों अब तक जितनी बातें की कोच BSR से, मुझे ऐसा लगता है कि पहले माइंड को ट्यून किया जाए, उसके बाद कुछ जो भी काम हम करेंगे, स्किल सेट थोड़ा 19-20 भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर माइंड ट्यून है तो हमारे सामने अपने आप प्रकृति हमें वो चीज़ देगी जो हम देखना चाहते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करता है। आप लोग ये मत सोचिए कि वो क्या कह रहे हैं, इसे खुद प्रैक्टिकल करिए। सर ने एक बहुत आसान सा स्विच वर्ड दिया, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन सम हाउ। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, सिर्फ 24 घंटे करिए। वो ये भी नहीं कह रहे कि 6 साल करिए, 2 साल करिए, 50 माला करिए, जितना आपसे हो सके उतना करिए, फेथ के साथ करिए, और फिर 24 घंटे बाद इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट करिए कि क्या प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। और इसी तरह की और जानकारी अभी जारी रखते हैं, सर से 1-2 सवाल और पूछेंगे, जो कि सिर्फ पैसे से ही होगी कि सर पैसा कमवा दो, कैसे भी करके कमवा दो। तो ये तो एक रहा। अभी हम आजकल, मैं भी रील स्क्रॉल करता हूँ तो कई और शब्द भी आ रहे हैं नए-नए से, जैसे मैं अगर नाम ले सकूँ तो मैं ले लूं नाम? हाँ, कॉन्वेलेक्सा। कॉन्वालेक्सा। बहुत तो सुनने में आ रहा है। और भी 1-2 किसी ने कुछ बताया, कुछ मैं कह बताया। रहा हूँ ना आपको, देखिए जिस चीज को मानने लग जाओगे वो आपके साथ काम करने लग जाएगी। अब जैसे कोई आदमी इस वीडियो को देखेगा,
बोलेगा अच्छा ये कह रहे 24 घंटे में, मैं तो करके देखूंगा, 24 घंटे में नहीं आया तो इनको बताऊंगा। अगर कोई ऐसे भावना से करेगा तो उसके लिए कुछ होगा भी नहीं। अब जैसे ये नए नए शब्द आ रहे हैं, अब बहुत सारे आते हैं, मैं भी अपना कोई नया शब्द दे सकता हूँ। तो कहते हैं ना कि जो शब्द आपके लिए, मैंने भी पहले कहा था कि आप अपना खुद का शब्द बना सकते हैं। जैसे मैंने बना दिया डिवाइन मैजिक नाउ, डिवाइन समहाउ, राइट। क्योंकि है ना, कोई बीमार है इंसान तो डिवाइन हील नाउ हम बोल सकते हैं, लेकिन कोई और ऐसी सिचुएशन है डिवाइन प्रॉफिट नाउ, अगर आपको काउंट नाउ समझ में नहीं आ रहा, आप कह सकते हो डिवाइन प्रॉफिट नाउ, क्योंकि प्रॉफिट का ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। सो इट्स लाइक ये किसी ने अपना शब्द बनाया होगा। ये कई शब्द तो मार्केटिंग पर्पज से आ रहे हैं। अगर मार्केटिंग पर्पज से आया हुआ है तो आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क फॉर यू और नॉट, क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहा है या उनके लिए मार्केटिंग का गिमिक है ये, कि यार क्या करें तो कुछ तो बोल देते हैं, कुछ तो कर देते हैं। But if it is based on some deep research, it will work. तो BSR सर, आप हमने ना कोई एक और, ये तो आपने बता दिया, हमें ऐसा नहीं है कि इस पे फेथ नहीं है, 15 टेक्निक और बता देता हूँ सर, छोटी हमें छोटी। बस एक दो और कुछ ऐसा बता जाओ हमारी ऑडियंस को, क्योंकि सर बहुत परेशान है लोग, पैसा नहीं कमा पा रहे स्टॉक मार्केट से, और ये डीप टॉक्स का एम ही यही है कि शायद किसी को कोई भी आइडिया क्लिक कर जाए और वो वहां से उठ जाए। True. तो मेरी जो मतलब ये करने का जो मोटिव है ना, आप वो समझ लो वो सिद्ध हो जाएगा, इसलिए आप Absolutely. कुछ ऐसा बता जाओ हम्म, मतलब लोगों को मजा आ जाए। एब्सोल्युटली। दोस्तों देखिए, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है हमारी ज़िंदगी का, जैसा मैं हूँ उसी का बाय प्रोडक्ट है, जो मेरे अंदर के थॉट्स हैं उन्हीं का। तो हमें क्या करना है, जैसे ये हम अच्छे से कमरे में बैठे हैं तो हमारे सभी के मन में एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो मैं कहता हूँ पूरे वातावरण को ही शिफ्ट कर दो, ताकि आप कभी भी नेगेटिव सोचे ही ना, और अपने आप आपकी ज़िंदगी में ना पॉजिटिव आए। जैसे कि मैंने कहा, मैं रात को सोते समय सुंदरकांड लगा देता हूँ, तो मैं सुबह उठता हूँ तो बड़ा फ्रेश और हैप्पी उठता हूँ। मतलब सुंदरकांड आप हाँ, वो ईयरपॉड वगैरह करेक्ट। या फोन में जी, लगा के सो फ़ोन में जाते लगा हैं, के सो जाओ। और अब जितनी देर सुनते हैं वो बाकी कब नींद आ गई कोई वो नहीं है ट्रू उसका। ट्रू ट्रू। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने विजन बोर्ड बना लिया, एक चार्ट पेपर ले लिया और उस पे हर वो पिक्चर जो आपको चाहिए वो काट के लगा दी, ठीक है। तो और वो कभी भी उस पे डेट नहीं डालनी है कि इसी डेट को चाहिए, बस वो पिक्चर डाल दो और आपका यूनिवर्स को कह दो जल्दी से जल्दी दे दे भाई। तो ये एक एक आपका टेक्निक हो मैंने गई। ऐसा देखा था, शायद मैं आपकी रील स्क्रॉल कर रहा था, तो आपने कहा 1 करोड़ रुपया चाहिए तो चेक अपने नाम से लिख के बना के और उसे एब्सोल्युटली डाल दो और अपनी करेक्ट। अलमारी पे या कहीं भी चिपका दो जहां वो दिखता रहे। मैंने 2014 में 50 लाख का चेक बना के डाला था, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था, घर। और उस समय मेरे माइंड में 60 लैक्स का ही घर था मेरे माइंड में। मैंने 50 लाख, मेरा एक दोस्त कहीं से आया, उसने वो चेक लगा हुआ देखा, बोले अच्छा ये ऐसे पैसा अट्रैक्ट करना चाहता है। और वास्तव में मेरे अकाउंट में वो 50 लाख रुपए उस साल के एंड तक आ गया, जबकि पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नहीं थी। तो चेक बना के लगाएं, क्योंकि माइंड पिक्चर्स पे बहुत काम करता है। उसको नहीं पता कि ये सिग्नेचर क्या होता है, उसको ये पता है अमाउंट है, चेक है। हम एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जैसे आप तो काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं धन को, फेम को, नेम को, आप कितना कमा लेते हैं, इफ यू वांट टू डिस्क्लोज द नंबर? अच्छा खासा कमा लेते हैं सर, करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के आसपास हर महीना कमा लेते महीने हैं का? जी। और ये सब आप अपना जो है अपनी टेक्निक से ही कमा पा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि मैं तो प्रोडक्ट ही, मेरे अंदर मुझे कभी लगा ही नहीं कि बहुत टैलेंट है। मेरे अंदर मुझे कभी लगा ही, क्योंकि मैं स्कूल में एवरेज रहा, मैं कॉलेज में एवरेज रहा, मैं अपने जॉब में एवरेज रहा, मैं स्पोर्ट्स में एवरेज रहा। जॉब जब आप कर रहे थे, जो जो आपकी लास्ट जॉब थी, वो कितनी सैलरी पे थी? 30,000। 30,000। तो जी 30,000 से 1.5 करोड़ की जर्नी आपने करीब करीब 10 एक साल में, हाँ, 13-14 साल तेरह लग गए। चौदह साल में कवर कर ली। आज ये बहुत जल्दी हो सकती है ना। हमें इसलिए समय लगा क्योंकि हमारे टाइम में मान लो एक तो लिमिटेशन बहुत थी, दूसरे अच्छे अच्छे गुरु दिखते ही नहीं थे, ऐसे लोग ही नहीं दिखते थे जो हमसे ज़्यादा कमाने वाले हैं। फेसबुक नहीं था बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा नहीं था, व्हाट्सएप भी चालू हुआ ही था, स्मार्टफोन सबके हाथ में नहीं थे। एटलीस्ट 2015 तक तो ये सब चीज़ें दिखती नहीं जी थी। जी जी। बिल्कुल 2015 के बाद लोगों के हाथ में दिखने लगा थोड़ा थोड़ा स्मार्टफोन, राइट। एंड स्मार्टफोन भी लगता था तो डेटा जो मिलता था ना बहुत ही कम मिलता बहुत था। कम मिलता था। 2017-18 के बाद ये जियो ने जो रेवोल्यूशन लाया, ये तब वो थैंक्स टू डेटा मिस्टर दो, मुकेश अंबानी। हाँ तब जाके ये 2 GB। तो 2018 के बाद जो मेरी ग्रोथ है, मैं आपको बता देता हूँ, 2019 तक तो मैं 10 लाख रुपए महीना भी नहीं कमा पाता था। किसी महीने 5 लाख, किसी तो महीने ये 7 लाख, किसी एक्सपोनेंशियल महीने। ग्रोथ जो हुई ये वहां से। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 2019 से, जब से हम डिजिटल में आए हैं, हमने वेबिनार करना शुरू किया है, यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, तो ये तब से आई है। सो एक तो पैसा तो खैर आता ही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक एक बहुत ही प्यारी टेक्निक है। जैसे पानी की बोतल है, इस पानी को अगर आप प्रोग्राम करके पिए, जैसे प्रोग्राम करने का मतलब,
आई एम प्रॉफिटेबल, बस इसको बोल दो। कहते हैं पानी की मेमोरी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। डॉक्टर मसरू इमोटो ने इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रयोग किया है कि पानी की बोतल पे उन्होंने लगा दिया आई हेट यू, और दूसरी पानी की बोतल पे लगा दिया आई लव यू, और रात भर फ्रिज में जमाया, और उसके बाद उसके क्रिस्टल्स बर्फ़ के जब माइक्रोस्कोप से देखे तो जहाँ जिस बोतल पे लिखा था आई लव यू, वो बोतल में बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बने, और जिस पे लिखा था आई हेट यू उस पे बहुत ही मटमैले बेकार से क्रिस्टल मिले। तो कहते हैं पानी की पावर बहुत ज़्यादा है। तो हम तो जैसे पानी भी पीते हैं ना, तो बोल देते हैं यार करोड़ों रुपए का पानी है ये, अरबों रुपए का पानी है, पानी प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना रहा है। तो जब भी इनफैक्ट जब भी हमारी एनर्जी भी किसी कारण से लो हो जाती है, हम देखते हैं अचानक से, एक बार की बात है हमारी कंपनी में 3-4 महीने फिर से ऐसे निकलते हैं, तो लो निकले तो सारी चीज टीम वहाँ से लो हुआ, अपना उस जगह से लो हुआ, वो इवेंट खराब हुआ, उसके बाद ये लॉस हुआ, और फिर वो हो जाता है कभी कभी ना, आप चाहे कितने भी सीखे हुए हो थोड़े से दिन के लिए आप भी सोचते हो यार ये भी लॉस, टीम कर क्या रहे हो तुम, सब चीज़ों में लॉस। तो हम भी बार बार ये बोल देते, 3-4 महीने तक लॉस 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 लॉस। फिर मैंने टीम को बिठाया, मैंने कहा यार आज का एक मीटिंग करते हैं। मैंने कहा 4 महीने में जो जो अच्छा हुआ ना वो बताओ, भले छोटा ही अच्छा हुआ। तो सर ये हो गया, ये बुक आ गई, ये हो गया, इतने लोग आ गए, इस लेवल पे आ गया, ये प्रोग्राम हुआ, ऐसा हुआ, ये कभी नहीं किया था। 108 से ज़्यादा हमने छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़े, छोटे छोटे, कि ये पॉडकास्ट हमारा हुआ, ये वीडियो हमारा मिलियन पे चला गया, ये हमारी रील अच्छी चली गई। ऐसे छोटे छोटे हमने 108 पॉइंट पकड़े, सारी टीम ने मिलके, 20-22 लोगों की हमारी टीम है, सब ने मिलके हमने लिखे। एंड उस दिन के बाद से हमारी सारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई। मतलब कॉन्शियसनेस का गेम बहुत बड़ा है। तो हम कहते हैं विजन बोर्ड बनाओ, विजुअलाइजेशन करो, और विजुअलाइजेशन करते समय ऐसे नहीं मेरे पास करोड़ आ रहा है, पूरी फीलिंग के साथ ऐसे सोचना है जैसे आ मतलब चुका है करोड़। खुशी का एहसास होना हाँ, चाहिए। फीलिंग के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा, बिकॉज इट्स लाइक ब्रेन शुड फील कि आपके साथ सच में घटी है वो घटना, और ब्रेन को बुद्धू बनाने का यही तरीका है। सो फूल योर माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे समझ ही नहीं आता इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है। तो जब आप उसे कहते हैं कि करोड़ आ गया है और आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट, एंड बहुत खुशी मैं फील करता हूँ अपने अंदर, तो वो करोड़ भी कहीं पे भी छुपाए ना, होता है आ रहा हूँ भाई, थैंक यू सो मच। तो वाइब्रेशंस आपकी बहुत शिफ्ट होती हैं। तो विजन बोर्ड बनाएं, आप विजुअलाइजेशन करें, पानी को प्रोग्राम करें, चेक बना के लगाएं, आप अफर्मेशंस बोलें, डिवाइन काउंट नाउ आप बोल सकते हैं, आप अफर्मेशंस को लिखें, आप अपने एनवायरनमेंट को शिफ्ट करने के लिए क्लेनलीनेस रखें, वॉलेट में हमेशा 11,000 रुपये रखें, क्योंकि वॉलेट में 11,000 हुआ तो आपका दिन भर में थॉट कितनी भी बार आया ना कि पैसा नहीं है, तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है पैसा तो पड़ा पैसा है तो तेरे है। पॉकेट में। तो वॉलेट में 11,000 रखें, वॉलेट में फालतू के टिकट, विजिटिंग कार्ड्स ये कुछ ना रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड, 1-2 आपके आईडी प्रूफ, और सिर्फ पैसा भी जमा के रखें प्रॉपर तरीके से। पैसा का घर है वो, उसमें फालतू के एलिमेंट नहीं चाहिए। जैसे मेरे घर में अनवांटेड आदमी मुझे नहीं चाहिए, वैसे ही वॉलेट पैसे का घर है। अगर आपके घर में कोई कबर्ड है तो कबर्ड में पैसा अरेंज करके रखें, और उस कबर्ड में पैसे या पैसे से रिलेटेड आपकी चेकबुक वगैरह के अलावा कुछ नहीं रखें। इस तरह के छोटे छोटे 50 नुस्खे आप कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं, जो भी पूजा जिस भी भगवान की, देवी देवता की, या जिस भी धर्म की आप पूजा करते हैं वो कर सकते हैं, एंड थिंग्स विल शिफ्ट। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत समय ले लिया हमने आपका। सर कुछ एक ऐसे अफर्मेशंस बता दो, क्योंकि लोगों को नहीं पता अफर्मेशंस क्या होते हैं। एक 10-5 अफर्मेशंस, और 2-4 कोई स्टॉक मार्केट वालों के लिए बता सको तो सर आई विल बी ग्रेटफुल। मैं तो देखिए पैसों के बारे में बता सकता हूँ, वो स्टॉक मार्केट वालों सभी पे होगा। तो मेरा फेवरेट अफर्मेशन है, आप भी मेरे साथ बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे है। पास बार बार आता है, मेरे पास बार-बार आता है। मैं काम करूँ तो भी आता है, मैं मैं काम करूँ तो भी आता है। मैं सही ट्रेड लूँ तो भी आता है, मैं मैं सही ट्रेड लूँ तो भी मैं आता है। ट्रेड ना लूँ तो भी आता है। मैं ट्रेड ना लूँ तो भी अब आता मैं है। इसको स्टॉक मार्केट से वो कर रहा हूँ। मैं सोते समय भी आता है, मैं सोते समय भी आता है। मैं जागते समय भी आता है, मेरा पैसा जागते जागते समय समय भी भी आता आता है। है। जरूरत के समय जरूरत के के समय समय बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा और मेरा दोस्त है। बहुत ध्यान रखता है। और वो मेरा मेरा बहुत बहुत ध्यान ध्यान रखता है। अब ये शिफ्ट अफर्मेशन ना शिफ्ट कर देता है आपकी कॉन्शियसनेस को, मतलब पैसा सच में ध्यान रख रहा है हमारा बचपन से, तो अभी भी रखेगा। सर एक हमारे पॉडकास्ट के लिए भी ऐसा अफर्मेशन बोल दीजिए। सर ये डीप टॉक्स के लिए भी हमा, कुछ हमारा डीप टॉक हमारा डीप टॉक
अनएक्सपेक्टेड तरीके से अनएक्सपेक्टेड तरीके से करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है करोड़ लोगों तक पहुंच रहा और है, जो भी इसे देख रहे हैं और और जो भी इसे देख रहे हैं उनके जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है उनके जीवन में बहुत बदलाव आ रहा और है, हर आदमी और हर आदमी इसे लाखों लोगों को रिकमेंड कर रहा है। इसे लाखों लोगों को रिकमेंड कर रहा है। तथास्तु। तथास्तु। तथास्तु मेरा एक तकिया कलाम बोल लीजिए, मैं हर अच्छी चीज बोलने के बाद बोल देता हूँ तथास्तु। तथास्तु। इट्स लाइक दिस, जो हम बोलते हैं सर सच हो जाता है, क्योंकि कब सच होगा पता नहीं पड़ेगा, कैसे सच होगा पता नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी टॉक कोच BSR के साथ आज, जिसमें कि हमने ये सीखने की कोशिश करी कि पैसा कमाना और पैसा अट्रैक्ट करना आसान है, थोड़ा सा यत्न करें, थोड़ी सी स्किल सेट डालें, पैसा बन जाएगा। डिप्रेशन अपने अंदर ना लाने दें, नेगेटिविटी को हटाएं, क्योंकि मैंने महसूस किया है जब डिप्रेशन होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पैसे तो होते ही नहीं हैं, लेकिन आप वो चीज़ खो देते हैं जिसकी लाइफ में बहुत अहमियत है। कुछ चीज़ें इतनी इररिपेरेबल हो जाती हैं कि फिर हम उसे चाह के भी ठीक नहीं कर पाते। तो आज बहुत अच्छा ज्ञान मिला सर से, बहुत प्यारी प्यारी बातें की, बहुत पॉजिटिव बातें की। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो इन्होंने बताया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और मैं एडिटर साहब से कहूँगा कि यहाँ लिखा हुआ भी आ जाए, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन समहाउ। हमें ये करना है और ट्रेड लेना है। ये एक बार नहीं, इसको थोड़ा टाइम आप लोग करें, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बार बोलने से हो जाएगा, लेकिन इसे प्रैक्टिस करें, खुश दिल खुश माइंड, एक स्माइल के साथ प्रैक्टिस करें, ज़रूर पैसा बनेगा। इसी कोशिश के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you for coming. थैंक यू मैम।